सुप्रभात बच्चों। हाँ, चलिए हम लोग पढ़ते हैं नैतिक शिक्षा। ठीक है, पाठ 6, प्रातः उठने के लाभ। सुबह जब आप सूर्योदय से पूर्व उठते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। भूतस्य जागरणम अभूतस्य स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। समझ गए? जागने से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब सुख, संपत्ति, संतुष्टि, खुशी, और देर तक सोते रहोगे तो दरिद्रता यानी कि गरीबी, आलस्य, बीमारी, यही सब प्राप्त होगी। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। रामबाण किसको कहते हैं? राम जी जो बाण चलाते थे ना, एकदम निशाने पे जाकर लगता था, इधर उधर नहीं गिरता था कहीं। उसी प्रकार प्रातः उठना उसी राम बाण की तरह है हमारे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। समझ गए? इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए मतलब आरोग्य क्या होता है? आप बीमार ना हो, उसकी प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? हितकारी भोजन, हितकारी जो तुम्हारे शरीर के लिए लाभदायक हो। उपयुक्त व्यायाम करना चाहिए, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। संयम रखना चाहिए, जीभ पे काबू रखना चाहिए कि मुझे ये खाना है वो खाना नहीं, संयम रखना चाहिए और निश्चिंतता आवश्यक है। इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि यह सुबह सवेरे उठें। अंग्रेजी कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। समझ गए बच्चों? क्या कहता है? जल्दी सोना जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। यह बात अंग्रेजी में ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। तुम सोचो, ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है का अर्थ क्या होता है? मान लो तुम खेल ही रहे हो, मैदान में खेल रहे हो और उसको तुमको खेलना है तो जीतना है, तो तुम लापरवाही करोगे तो नहीं ना जीत पाओगे। तो जागरण अर्थात सब कुछ देखते हुए कि मुझे कहाँ से क्या, कौन सी चाल चलनी है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, ये सोचोगे तो मतलब जागृत अवस्था में कोई भी काम करो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ध्यान देना कि तुम लोग यदि खाना भी खाते होगे ना तो जागृत अवस्था में नहीं खाते हो, या तो फ़ोन देख रहे होते हो सकता नहीं, कुछ बच्चे यदि हो सकता है करते भी हों, या तो फिर अधिकतर बच्चों की आदत होती है टीवी चल रहा है, खाने पे ध्यान कम और टीवी पे ज़्यादा होता है। तो हम लोग बहुत सारे काम कर तो रहे हैं, मशीन की तरह हमारी आदत हो गई है, लेकिन वो हम लोग जागरूक अवस्था में नहीं कर रहे हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आने से भी पूर्व उठ जाओ। सूर्योदय और उषा देवी क्या होती है? जो सूर्य की प्रथम किरण होती है ना, उसको कहते हैं। उसको आने से पूर्व उठ जाओ, ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। ठीक है, उसके विविध नामों से पुकारो, ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। ईश्वर को पुकारने का अर्थ क्या है? जब आप ईश्वर को पुकारते हो तो आपके दिमाग में और दूसरी कोई भी बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है और उसका असर तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आगे है कि नाम नामना जोहविति पूरा सूर्याद पुरोधस यदजः प्रथमम संबभूव, भूव विसर्ग नहीं, अर्थात ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त उषः सूक्त है। उसके 123वें मंत्र में यह बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर आती है। उषा देवी अर्थात जब सूर्योदय होता है ना तो क्या होता है? वो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर आती है। कौन कौन सी वस्तुएं लेकर आती है ये देखो है, और उन्हें बांटते हुए भी चलती है। वाह! परंतु देती है केवल उन्हें जो जागते हैं। जो सोए रहें उन्हें क्या दे? वे 4 वस्तुएं हैं, बुद्धि, बल, धन और यश। समझ गए? बुद्धि, बल, धन और यश। अंग्रेजी की कहावत में इसे
इनमें से 3 का ही उल्लेख हुआ है, हेल्थ, वेल्थ और विजडम, यानी कि बल, धन और बुद्धि। तो सूर्य का जो किरण, सूर्य की किरणें हैं वो जागते हुए मनुष्य को ये सब कुछ दे जाती हैं। इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो, उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी तानी सोते रहो। उषा देवी आएगी और सोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी, तो तुम आनंद स्वप्न देखते रहना है। अब देखो कह रहा है कि यदि ये जो 4 वस्तुएं मिल रही हैं, बांटी जा रही है मुफ्त में, तो उसको लेना है तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ेगा, सूर्योदय का स्वागत करना पड़ेगा। यदि नहीं चाहते हो तो लंबी तान के सोए रहो। उषा देवी आएगी और सोते हुए को छोड़कर अपना कोष, अपना धन, अपना संपत्ति लेकर चली जाएगी और तुम आनंद के स्वप्न देखते रहोगे। भाई स्वप्न में डोमिनोज का पिज्ज़ा खाते रहना, बर्गर खाते रहना, और जो मेन चीज़ है वो छोड़ देना, उषा देवी लेकर चली जाएगी। देखो कितना अच्छा है ये लिखा हुआ। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। समझ गए? पिछली पहर, रात की पिछली पहर किसको कहते हैं? जब दिन का पहला पहर होता है, यानी कि भोर वाले पहर में, यानी कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, तो उस समय एक दौलत लूटती रहती है, एक खजाना लूटता रहता है। ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना कि बाहर जाओगे तो ऊपर से सिक्के गिर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही धन, हेल्थ, वेल्थ और विजडम जो है ना, वही बढ़ती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। समझ गए? तो दुख की बात क्या है कि यदि सिक्के बरस रहे होते ना तो सब लोग भोर में जाग जाते, और ये जो ज्ञान, ये जो बुद्धि, विजडम मिलता है, इसके लिए लोग नहीं जागते हैं। तो आप लोग को दिया गया है ताकि आप लोग जागो। योगीराज श्री कृष्ण ने करोड़ों लोग योगीराज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं। समझ गए कृष्ण जी को? परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे? वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे, उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे, फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे, उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। ये प्रश्न में है कि कृष्ण भगवान कब उठते थे और उठकर वे क्या कुछ करते थे, तो उसका उत्तर यहीं पे है। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते। ठीक है, हम और आप चाहेंगे भी भोर में उठकर सब कुछ करने का, तो कृष्ण की तरह नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातः काल उठ तो सकते हैं, सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। समझ गए? उषा अर्थात सूर्योदय, सूर्य की किरण का रथ सज गया है, उस पर अजर अमर देवता सवार हो गए हैं और वो सब लोग मिलकर आ रहे हैं मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है, ये भी सुन लो, रोग की चिकित्सा भी हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो, बाहर आकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। जब सूर्य एकदम लाल नारंगी रंग का होता है तब उसको देखने के लिए कहा जा रहा है। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते थे, परंतु उन्हें क्या पता था कि सूर्य का अर्थ श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी हो सकता है। समझ गए? सूर्य की पूजा करना आरंभ कर दिए कुछ लोग। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे, परंतु उन्हें क्या पता कि पूजा का अर्थ श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे, उस
ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। सूर्य की किरण में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। मनुष्य को नवजीवन, जीवन को नया स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को नवस्फूर्ति देने की शक्ति है। समझ गए, इतनी शक्ति है हमारे सूर्य की किरणों में। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सोना भी आवश्यक है। ऐसा करोगे, देर तक जागोगे और सुबह जल्दी जागोगे तो वो नींद खुलेगी नहीं, खुलेगी भी तो आलस से भरा रहेगा। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी जागना बहुत ज़रूरी है। महर्षि दयानंद सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठते थे। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8-8, 10-10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातः काल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेजी स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा कि अंग्रेज़ों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। तो सोचो दयानंद का अनुभव समझो क्या था। सोचो वो कितने बड़े, कितने शक्तिशाली व्यक्तित्व था उनका, कितना शक्तिशाली। वो भ्रमण करते थे तो देखते थे कि कोई भारतीय तो कभी भ्रमण करता ही नहीं है, भारतीय गुलाम थे। सोचो उनकी मानसिकता क्या थी। और कुछ अंग्रेज़ स्त्री पुरुष पहले भ्रमण करते हुए दिखते थे। तो अंग्रेज़ हमारे भारतीयों पे शासन कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेज़ जागरूक थे, वो भारतीयों पे शासन कर रहे थे। भारतीय जागरूक नहीं थे, वो सुबह नहीं उठते थे। लेकिन दयानंद ने क्या देखा कि फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ भी दिखने बंद हो गए, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के अंदर जो जागरण थी वो धीरे धीरे मंद पड़ती गई। तो सोचो कि स्वामी दयानंद का क्या व्यक्तित्व था। इस बात से ही उनको पता चल गया कि अंग्रेज़ों का पतन हो रहा है, अब अंग्रेज़ हमारे देश से जाएंगे और हमारा देश आज़ाद होगा। तो ये पाठ समाप्त हो गया और प्रश्न उत्तर मुझे बहुत अच्छी तरह से पता, आप सभी लोग कर लोगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।